गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन करने के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो राजस्थान में CM अशोक गहलोत के द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को सहज तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन है वो किया जाएगा। हाल ही में CM अशोक गहलोत के द्वारा इसके निर्देश जारी किए गए हैं। बजट में भी इसमें घोषणा है वो की गई थी, CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है वो जयपुर में स्थित है जिसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत ने हाल ही में किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को किया गया था। यह देश का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां पर एक साथ 4 सफारी है वो शुरू होगी। उद्घाटन के बाद सफारी लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। जालाना के बाद जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व होगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। राजधानी जयपुर पहला शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी संचालित होगी। इससे पहले यहां हाथी सफारी भी की जा रही है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में 20 से ज़्यादा पैंथर है वो प्रवास करते हैं। जयपुर में एक हाथी सफारी, एक टाइगर सफारी तथा 2 लेपर्ड सफारी यानी टोटल 4 साइट्स है वो होंगी। तो जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन CM अशोक गहलोत द्वारा 22 मई को हाल ही में किया गया है। जालाना लेपर्ड रिजर्व के बाद पर्यटकों को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में मिला है। यहाँ सफारी के लिए तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया गया है जिसे एक दूसरे से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए के अनुदान की राशि मंजूर की है। योजना के प्रावधान के अनुसार किसानों को न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान राशि इसमें दी जाएगी। योजना से तकरीबन 35,000 किसान है वो लाभान्वित होंगे और लाभान्वितों में से आवश्यक रूप से 30% है वो लघु एवं सीमांत किसान होने का प्रावधान किया गया है। CM अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम कब से रॉयल राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत करेगा। तो सितंबर 2022 से इस ट्रेन की शुरुआत है वो की जा रही है एक बार फिर से। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले ये ट्रेन चलाई जा रही थी लेकिन कोरोना के कारण इसको बंद किया गया था। तो सितंबर 2022 से राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा एक बार फिर से इसे पुनः शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम सितंबर 2022 से रॉयल राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत करेगा। ट्रेन की पिछले 2 महीने से कैरिज कारखाने में मरम्मत है वो की जा रही है। इसमें पर्यटकों को राजधानी सहित विभिन्न खान पान, आधुनिक डिज़ाइन की लग्जरी सीट, बार, पेंटिंग, बायो टॉयलेट सहित कई अन्य हाईटेक सुविधाएं भी इसमें मुहैया करवाई जाएगी। रेलवे RTDC ने 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। बीच में कोरोना के कारण इसे बंद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से इसको पुनः शुरू किया जा रहा है। इस लग्जरी ट्रेन में 14 कोच, एक आयुर्वेदिक स्पा कार तथा इस ट्रेन में सैलानियों को 7 रात और 8 दिन का सफ़र है वो इसमें करवाया जाएगा। तो राजस्थान की इसमें राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स जो राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की ये सैर करवाएगी। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का कितने प्रतिशत पेंशन के रूप में दिए जाने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू किया है। तो वेतन का 50% है वो पेंशन के रूप में दिए जाने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आदेश जारी किए हैं, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को नई पेंशन योजना लागू कर उसे ख़त्म कर दी है। आपको बता दें कि नई पेंशन योजना को ख़त्म किया गया है और पुरानी पेंशन योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा पुनः लागू की जा रही है। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में भी बदलाव के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया है। सरकार के द्वारा नियमों के बदलाव की अधिसूचना भी जारी की गई है। इस फैसले के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो सरकारी नौकरी में आए सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन लेने का पात्र बनाया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी इस नए नियम के हिसाब से पेंशन का लाभ अप्रैल 2022 से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कब से माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है वो माउंट आबू में स्थित राजभवन में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर 22 मई से रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये सिरोही में राजभवन है, यहाँ राजस्थान के राज्यपाल 22 मई से ठहरेंगे। तो राजस्थान के राज्यपाल माउंट आबू सिरोही चले गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है जो 22 मई से माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा आबू रोड स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू राजभवन ये पहुंचे थे। 22 मई से राजभवन माउंट आबू में शिफ्ट तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ कार्यरत जो छोटे से लेकर बड़े स्तर के करीब 20 कर्मचारी और अधिकारियों का भी टोटल लवाजमा भी राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ जाएगा। माउंट आबू का यह राजभवन तभी खुलता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति वहाँ रहने आते हैं। माउंट आबू के जिस भवन में आगामी 22 मई से राजभवन शिफ्ट हो रहे हैं, इसका निर्माण ब्रिटिश कालीन है। ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था 1866 में। उस समय अंग्रेज अधिकारी यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए रहने आते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 के जो आधार वर्ष है उसके अकॉर्डिंग स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 7,33,017 करोड़ रुपए है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7,33,017 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, मार्क कर लेना, आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर जो 2011-12 के आधार वर्ष मानकर 11-12 के मूल्य है उसके आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,33,017 करोड़ रुपए रहा है। यानी आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात की जाए तो ये था 6,60,118 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 11.04% रही थी। स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर है 11.04% है और स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 7,33,017 करोड़ रुपए। ये दोनों आंकड़े आप जरूर इनको याद रख लो, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट इसको हमें क्लिक करना है। अगर पूछ लिया जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में -2.86% की वृद्धि दर रही थी, यानी माइनस में थी 2.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये भी क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक टोटल 26 मेडिकल कॉलेज है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक टोटल 26 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आपको बता दें कि 6 राजकीय कॉलेज है, एक झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी झालावाड़ तथा एक है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संकटक कॉलेज। इसके अलावा 7 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश के तहत कार्यरत कॉलेज है, एक ESI कॉलेज अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान है
जोधपुर में, और इसके अलावा 9 निजी क्षेत्र के कॉलेज है। तो टोटल 26 मेडिकल कॉलेज है 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान में। इसके अलावा केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत द्वितीय चरण में धौलपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में साल 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 की कीमतें हैं, उसके आधार पर 15.37% की वृद्धि है वो हुई है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 15.37%। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमत है, स्थिर कीमतों पर 15.37% की वृद्धि देखी गई है। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर कितना है, 24.67% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है। तो स्काई ब्रिज 721 नाम का एक दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये चेक गणराज्य देश में खोला गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चेक गणराज्य में खुला है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। स्काई ब्रिज 721 नाम का यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है और एक घाटी से 95 मीटर तकरीबन 312 फीट ऊपर लटकता है और केबल कार द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये 721 मीटर लंबा है, ये भी आप ध्यान रखना। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है। अगर बात की जाए चेक गणराज्य के राष्ट्रपति की, तो मिलोस जेमन है वो यहाँ के राष्ट्रपति है और यहाँ के प्रधानमंत्री है पेट्र फियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है 21 मई को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वो हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन चाय श्रमिकों की सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस वर्ष 2005 में दिल्ली में मनाया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों के लिए जो बीज उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।